गुजरात से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीधा खबर पर लिए चलेंगे जहां बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और बीएसएफ ने पाक घुसपैठियों को मार गिराया है। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिशें इनकी नाकाम की हैं। इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं और बीएसएफ की सतर्कता के बाद ये साजिशों को नाकाम किया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश ये कर रहे थे, उसको नाकाम किया गया। इलाके में हाई अलर्ट और सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको गुजरात से बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां गुजरात एटीएस सब चुन चुनकर देश के गद्दारों को पकड़ रही है। गुजरात के कच्छ से एक और जासूस गिरफ्तार हुआ है। पाक इंटेलिजेंस को यह गोपनीय जानकारी साझा कर रहा था। पाकिस्तानी एजेंट अदिति के संपर्क में भी यह जासूस था। जहां सेना किस तरह से सतर्कता से काम कर रही है, तो ऐसे में हमारे ही देश में मौजूद जासूस जो हैं वो भी पकड़ाए जा रहे हैं। इन दोनों खबरों को आगे बढ़ाएंगे, विस्तार देंगे। मेरे सहयोगी उत्कल मेरे साथ जुड़ गए और साथ ही एसके मिश्रा साहब, रक्षा विशेषज्ञ, दोनों का बहुत बहुत स्वागत। उत्कल, शुरुआत आपसे। दो बड़ी खबर ब्रेक हमने अभी की हैं, किस तरह से अभी काम किया जा रहा है। ये जो अलग अलग जासूस हैं, ये जो पकड़ाए जा रहे हैं, ये दिखाता है कि इस देश में ढाई मोर्चे की लड़ाई अभी भी चल रही है। उत्कल, देखिए जी, बिल्कुल सही कहा आपने। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 को गुजरात दौरे पर आ रहे हैं, जो भुज जाएंगे और अहमदाबाद भी आएंगे। वो भुज एयरबेस की भी मुलाकात लेने वाले हैं। इससे पहले दो बड़ी कार्यवाही गुजरात में हुई है, जहां गुजरात बीएसएफ, गुजरात बॉर्डर पर, बनासकांठा बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। जो बनासकांठा है, गुजरात का उत्तरीय जिला है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, जहां बीएसएफ की बड़ी गश्त रहती है, वहां आज बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिरा है। एक बड़ी और कार्यवाही गुजरात एटीएस ने की है, जहां भुज के पास दयापर गांव है, जहां भुज एयरबेस, एयरफोर्स का एयरबेस भी है और भारतीय आर्मी का भी एक कैंप है और मरीन जो बोर्ड है एयर नेवी का, वहां भी उसका एक कैंप है। वहां से एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा गया है, जिसका नाम है सुखदेव सिंह गोहिल, जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर डिपार्टमेंट में काम करता था, हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता था, जो पाकिस्तानी जासूस अदिति के कांटेक्ट में था। ये अदिति कौन है उसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एटीएस बता रही है, एटीएस के सूत्र बता रहे हैं कि ये कोई लड़की नहीं है, कोई ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन उसको एक कोई ट्रैप में फंसाया गया था भारतीय कर्मचारी। वाकई उत्कल, ये दो बड़ी खबरें इस वक्त गुजरात से आई हैं, जहां जासूस जो हैं वो पकड़ाए जा रहे हैं। मेरे साथ एसके मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, किस तरह से देखते हैं? मुझे तो विपिन रावत साहब की याद आती है। वो बिल्कुल सही कहते थे कि हम दुश्मन देशों से लड़ने के लिए बहुत मजबूती से हमने काम किया, लेकिन जो ढाई मोर्चे की लड़ाई है वही हमें हमेशा कमजोर करती आई है। मिश्रा जी। बिल्कुल विकास जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जो ये इस तरह के जो अपने देश में हैं घुसपैठिए, जो अपने एक तरह से घुसपैठिए बने, देश की घुसपैठ जो सूचनाएं दूसरे को दे रहे हैं और देश के अंदर रह रहे हैं। सबसे ज्यादा देखिए, दूसरों से खतरा नहीं होता जितना अंदर के लोगों से खतरा होता है। आंतरिक सुरक्षा के बारे में यही कहा जाता है कि देखिए, जिस तरह से चोट लग जाती है बाहर की तो पता लग जाती है कि इसका भी फ्रैक्चर हुआ है, इसका ये इलाज हो जाता है, लेकिन अंदर कौन सा कैंसर पनप रहा है वो नहीं पता। ये एक्चुअली जो गुप्त सूचनाएं दे रहे हैं जासूस हैं, ये जो खुफिया एजेंट हैं, ये एक तरह से ये गुप्त रोग है, ये कैंसर प्रो है। ये कैंसर की तरह पता नहीं लगता, जब विस्फोटक की स्थिति पैदा होती तब इनका पता लग जाता है। इसलिए इनका जानना जरूरी है, इनके प्रति सतर्क रहना जरूरी है, इनके प्रति चौकन्ना रहने की जरूरत है और निरंतर सावधान रहने की जरूरत है। अभी देखिए, जैसे ये जो गुजरात वाला ये पकड़ा गया सहदेव गोविल, और इसके साथ ही बनारस में ये है तुफैल का है, और मोहम्मद हसन हारून जो है दिल्ली से। अब ये सब ऐसे ही मतलब अब जितने बढ़ते खुलती चली है, बहुत सारे पकड़े जा रहे हैं। आज गुजरात में है, उज्जैन में है, कभी कहीं है, और ये दिल्ली में है, बनारस में है। लगातार जासूसों का सिलसिला जारी। बीएसएफ ने ये पूरा संयुक्त ऑपरेशन चलाया है। किस तरह से बीएसएफ को ये जानकारी मिली और कुछ और भी सूत्र लोगों तक पहुंच सकते हैं, कुछ और भी संदिग्ध जिसमें पकड़ा सकते हैं? कैसे ऑपरेशन चलाया जा रहा है पूरा, उत्कल?
देखिए, ये जो बनासकांठा में जो घुसपैठिए को मार गिराया गया है, वो तो बीएसएफ के संज्ञान में आया कि ऐसा जो बॉर्डर से पाकिस्तान की ओर से गुजरात की तरफ, भारत की तरफ आ रहा है और घुसपैठ कर रहा है, तो गोलीबारी में ही वहां मारा गया है। इसमें बीएसएफ ने और कोई अधिक जानकारी नहीं दी है। लेकिन जो कच्छ से एटीएस ने जो ये पकड़ा है जासूस, उसके पीछे कई दिनों से रैकी चल रही थी और ये मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर डिपार्टमेंट में काम करता है। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है जो गुजरात में जो सीएचसी होते हैं, पीएचसी होते हैं, जो गांव में जो अस्पताल होते हैं, जहाँ पब्लिक हेल्थ के लिए जो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, क्लिनिक बनाए जाते हैं, अस्पताल बनाए जाते हैं, जहाँ वो काम करते हैं, इस डिपार्टमेंट में काम करने वाला ये कर्मचारी था। तो गुजरात एटीएस की, गुजरात की एजेंसियां की कई दिनों से हरकत थी, वो उसके पीछे लगे हुए थे। और जबकि 25 और 26 तारीख को 26 और 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भुज में ही दौरा है, इससे एक दिन पहले ये जासूस पकड़ा गया है। मतलब एटीएस ने कहा कि कई दिनों से इस पर वॉच रखी गई थी और ये रडार में था और प्रधानमंत्री के दौरे के एन पहले उसको दर दबोचा गया है। वाकई ये बड़ी सफलता है। और मिश्रा साहब, सवाल मेरा इतना सा है कि ये जो स्लीपर सेल्स हैं, ज़रा आम भाषा में बताइए कि किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से इनको पकड़ा गया है, जो लगातार अब एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। और ये जो गिरोह है पूरा, चाहे हम इनकी गिरफ्तारियों की बात कर लें, ये कितना बड़ा हो सकता है, ये कैसे जानकारियां लीक करते हैं, सर इसके बारे में ज़रा जानकारी साझा करें तो। देखिए, जो गुप्तचरी का होता है इसमें बड़ा गोपनीयता रहती है, वो भी गोपनीयता बरतते हैं। लेकिन एक चीज और है, जो हम कोई बात एयर से करते हैं और उसकी जो सूचनाएं आदान प्रदान की जाती हैं, रखी रहती हैं, और उनको जो है हम जो इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हमारी हैं वो इस पर हमेशा निगाह रखती हैं। तो इस तरह से जब कभी पकड़ में आते हैं, लगातार निगाह रखने के बाद कई बार जब कोशिश हो रही है तब जाके ये पकड़ा जाता है। वैसे तो ये जासूसी का काम पुराने टाइम से चला रहा है, महाभारत पीरियड में, ये वैदिक पीरियड में भी है, और चाणक्य ने तो जासूसी के बारे में बड़ा डिटेल्स में लिखा हुआ है। उसमें 5 प्रकार के गुप्तचर बताए हैं। उनमें काप्टिक है, उदासीत हैं, वैदेहिक हैं, किसान के बेस में, व्यापारी के बेस में, विद्यार्थियों के बेस में, सन्यासियों के बेस में जाके। अब ये जो गुजरात वाला ये बता रहे थे, उसमें ये क्या है, ये लड़का ये हेल्थ वर्कर था, और हेल्थ वर्कर को जिसकी भी किसी आशंका नहीं, वो हेल्थ वर्कर होने के बावजूद वो बीएसएफ से और खास करके नेवी, क्योंकि कच्छ का एरिया नेवी के साथ जुड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ, और नेवी होने के कारण तो वहां की सूचनाएं लेना, एकत्रित करना, उनके साथ मिलना, क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं खास करके क्लास 3 क्लास 4, वो जनमानस के साथ मिले होते हैं, छोटी छोटी सूचनाएं देना, उनको पैसा देना, उनको लालच देना। लेकिन मिश्रा साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है और उससे पहले ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, अगर इन पे सतर्कता नहीं बरती गई और जिस सघनता के साथ इन पर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, तो ये तो किसी बड़ी घटना को कभी भी अंजाम दे सकते हैं, जो स्लीपर सेल्स हमारे देश के अंदर बैठे हैं। ये स्लीपर सेल इसीलिए बोलते हैं, ये स्लीपर है, पता नहीं कब जागरूक हो जाए। जब ये स्लीपर है, जब तक सो रहे हैं तब सो रहे हैं, लेकिन जब जागरूक हो जाते हैं तो ये उग्र रूप धारण कर सकते हैं, उग्रवादी गतिविधियां कभी भी अपना सकते हैं। इस वजह से हमें हमेशा चौकन्ना रहना होता है, और ये जब जरा सी भी चूक हो जाती है या भूल हो जाती है तो ये विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकते हैं कभी भी। इसलिए इनके प्रति हमें जरूर जागरूक रहना होगा, जनमानस को भी जागरूक करना होगा, क्योंकि जनमानस जागरूक नहीं होता है, वो कई बार भोले भाले लोग होते हैं, इनके शिकंजे में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, उनको कोई लालच नहीं होता, उनको लालच देखे कि ये है हमारा कुछ जानकार है, इस तरह से कर देंगे, तो इस तरह के प्रलोभन से भी फंस जाते हैं। तो ये लोगों को जागरूक करना है कि जो अनजान आदमी है उसके साथ इस तरह की कोई बातचीत ना करें, और खास करके जो सेना से जुड़े हुए हैं। लौट रहा हूं आपके पास, उत्कल कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए उत्कल। देखिए, मिश्रा जी ने कहा कि प्रलोभन के माध्यम से भी ये लोग फिसल जाते हैं, शिकंजे में आ जाते हैं। आपको बता दूं कि ये जो पकड़ा गया है, इसने मात्र 40,000 रुपये में भारत की नेवी की, एयरफोर्स की और कई महत्वपूर्ण जगहों की फोटोग्राफ्स और डिटेल्स पाकिस्तान को बेची थी। एटीएस ने जो जानकारी दी है, मात्र 40,000 रुपये में भारत की कई गोपनीय सूचनाएं, इंफॉर्मेशन उसने पाकिस्तान के साथ शेयर की थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि इतने लालच में, लोभ में भी अपना जो है वो देश के साथ गद्दारी करने लोग तैयार हो जाते हैं। वाकई सोचने पर मजबूर करता है हमें भी और आपको भी, क्योंकि सेनाओं पर हम देख रहे हैं कि जो सीमा पर सैनिक हैं वो तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमें और आपको भी लड़ाई लड़नी होगी। ऐसे आसपास जो
देखिए, जनता एनआरसी हमने चलाया, उसमें हमने पकड़ा अपने आसपास की घुसपैठियों को, लेकिन अब ऐसे देश के गद्दारों को भी हमें चिन्हित करने की जरूरत है। फिलहाल उत्कल, आपका और एस के मिश्रा साहब दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।